Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you are all fine. I'm also fine by the grace of Almighty Allah. Today we are going to discuss root pressure. What is actually root pressure? सबसे पहली बात जो मैं इसको डिफाइन करना चाहता हूँ, इससे पहले हमने बताया था लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इन वाटर। मैंने वहाँ पे आपको बताया था एक्चुअली प्लांट्स में फूड, वाटर और सैप या मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है इन बल्क मैनर, in a mass flow manner from a region where there is high pressure to the region where there is low pressure. Actually, this bulk flow of materials through the plant from a region of high pressure to the region of low pressure, उसकी वजह से एक ग्रेडियंट एस्टेब्लिश होता है, दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज प्रेशर ग्रेडियंट, दैट इज एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स अक्रॉस द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. नाउ एज फार एज रूट प्रेशर इज कंसर्न, व्हाट डू यू मीन बाय रूट प्रेशर? सबसे पहली बात, ये जो रूट प्रेशर है ये पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड inside the root as a result of metabolic activities of a root. Metabolic activities in a root, that is called root pressure. वो सिंपली थावन याद, रूट प्रेशर रूट प्रेशर डेवलप गसान रूटस मज, मगर वजह अमि खतर आसान रूट प्रेशर डेवलप करने खतर युस बेसिक वजह सह मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन ए रूट. प्रेथ कह पार्ट ऑफ प्लांट अंडरगो गसान मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. रूटस मज तीम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज गसान तिमो मेटाबॉलिक एक्टिविटीजो सह रूटस मज पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप गसान, या यू कैन से वेस्कुलर टिश्यूज ऑफ ए रूट. अगर तुम वो यम वेस्कुलर टिश्यूज रूटस मज मज हसा पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप गसान. सो पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप जो होता है दैट इज एक्चुअली मीडिएटेड थ्रू द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन ए रूट, एंड दैट प्रेशर इज कॉमनली कॉल्ड एज रूट प्रेशर. लेट अस सपोज, मैं आपको बताता हूं कि ये एक सेल है, या यू कैन से इट इज अ रूट सेल. एज यू ऑल नो, रूट सेल जो है इट इज सप्लाइड विद वेस्कुलर टिश्यू, एंड एज यू ऑल नो कंडक्शन ऑफ वाटर इज मीडिएटेड बाय जाइलम. ये वेस्कुलर टिश्यू है. वेस्कुलर टिश्यू में कौन सा पोर्शन हम ले लेंगे? हम यहाँ पे जाइलम ले लेंगे. ये आपको दिमाग में रखना है. इस्तेमो ये जाइलम, ये रूट सेल मज ये जाइलम या वेस्कुलर टिश्यू. अगर तुम वो ये जाइलम या ये रूट, ये वेस्कुलर टिश्यू यह हसा एक्चुअली एब्जॉर्ब करन, इट एब्जॉर्ब्स मिनरल्स फ्रॉम सॉइल. ये एब्जॉर्ब करन मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, मगर क्या मिनरल्स एब्जॉर्ब गसान सॉइल मज एक्टिवली. एक्टिवली मतलब गो तिम ट्रांसपोर्ट करना, बगर तिहज ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायर करन एनर्जी. सिंपली थावन याद, ए वेस्कुलर टिश्यू हसा एब्जॉर्ब करन मिनरल्स सॉइल पे एक्टिवली. मतलब यह हसा एब्जॉर्ब करन मिनरल्स फ्रॉम सॉइल एक्टिवली, मतलब गो तिम एब्जॉर्ब करने खतर हसा लगन जरूरत सिंपली एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. ये वेस्कुलर टिश्यू एब्जॉर्ब करे मिनरल्स सॉइल मज, मिनरल्स वेस्कुलर टिश्यूस मज ट्रीट करना एज सल्यूट. मिनरल्स वेस्कुलर टिश्यूस मज ट्रीट करना एज सल्यूट. गो यू लेट अस सपोज, ये आप इमेजिन करो ये रूट है, और रूट के अंदर जो है ये जाइलम है. ये आप इमेजिन करो दिस इज जाइलम. जाइलमन कर ये सॉइल, ये सॉइल है. सॉइल मज करे मिनरल्स एब्जॉर्ब. लेट अस सपोज सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, कैल्शियम आयन, ये मिनरल्स एब्जॉर्ब कर, यम मिनरल्स जाइलमस मज ट्रीट करना एज सल्यूट. यह ट्रीट करना एज सल्यूट. नाउ अब क्या हो जाएगा? एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट, जब ये सल्यूट की कंसंट्रेशन इस जाइलम कॉलम में इंक्रीज होती है, तो उस इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट की वजह से ये जाइलम जो है अब ये एब्जॉर्ब करेगा वाटर को. वो ये कर एब्जॉर्ब वाटर. Obviously, when the xylem absorbs water,
अमे आब के एब्जॉर्ब करने अंदर किन डेवलप प्रेशर तथ प्रेशरस वन सिंपली रूट प्रेशर मतलब हे रूटस मज बेसिक पोर्शन यो जाइलम मतलब वेस्कुलर टिश्यू it absorbs the minerals from the soil but requires energy in the form of ATP. That means there is active absorption. Once these minerals are absorbed by the roots or once these minerals are absorbed by the xylem, obviously water flows into the xylem. Go अथ आब एंटर गसान xylemus मज येल आब एंटर गो xylemus मज entry of water into the xylem leads to the formation it develops a specific pressure. That pressure is commonly called as root pressure. ये xylemus मज आब अंदर अचन आब एब्जॉर्ब करने xylemus मज pressure develop गसान तथ प्रेशरस वन सिंपली नाव root pressure. यह root pressure actually responsible for transport of water. मगर ध्यान थावन यह रूट प्रेशर लगन जरूरत अत आबस ट्रांसपोर्ट करनस मगर तिमन योतन प्लांटन मज यमन प्लांटन हुन साइज वारिया लकुट आसे गो तेल वनो when minerals are absorbed by tissues by xylem comma water flows into xylem. And switch off as xylemus mas. Increased concentration of water in xylem, increased concentration of water in xylem column develops a pressure called as root pressure. यह रूट प्रेशर अगर तुम वो रूट प्रेशर डेवलपमेंट इज एन एक्टिव प्रोसेस मतलब रूट प्रेशर को डेवलप करने के लिए आपको एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा एंड इस रूट प्रेशर को इनहिबिट किया जाता है बाय ऑक्सीजन. ऑक्सीजन एक्ट्स एज एन इनहिबिटर ऑफ रूट प्रेशर एंड बाकी केमिकल्स अमिस इनहिबिट करान. ध्यान थावन रूटस मज मेटाबॉलिक एक्टिविटी गसान मेटाबॉलिक एक्टिविटी अमिस रूटस मज डेवलप प्रेशर गसान तथ प्रेशरस नाव वनान रूट प्रेशर. सुई रूट प्रेशर लगन जरूरत तिमन प्लांटन मज यमन प्लांटन हुन साइज वारिया लकुट आस आबस ट्रांसपोर्ट करनस. एक्सप्लेनेशन यह यम साथ वेस्कुलर टिश्यू xylem रूटस मज आसन सो वेस्कुलर टिश्यू एब्जॉर्ब करन मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल मगर टू एब्जॉर्ब दीज मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल इट रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. दैट मीन्स वी कैन से यहाँ पे मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन जो होती है वो एक्टिव होती है. वंस दीज मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स और बाय द xylem obviously water gets flow from a region of low solute concentration to the region of high solute concentration. गो ये xylem कर एब्जॉर्ब अथ वाटरस वाटर एब्जॉर्ब करने xylem कॉलमस मज डेवलप गसान प्रेशर तथ प्रेशरस नाव दिवन रूट प्रेशर एंड इट इज दिस रूट प्रेशर विच इज एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट. मगर ध्यान थावन रूट प्रेशर लगन जरूरत आब निनस ओनली टू दोज प्लांट्स यमन हुन साइज वारिया लोकुट आस. Let us suppose we will take the example of those plants यमन हुन साइज 1/2 मीटर ज्यादा इक्लप्टस निश. इक्लप्टस जो हमारे पास है इक्लप्टस में रूट प्रेशर की वजह से ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकती है तिकाज रूट प्रेशर वैल्यू वारिया कम सो वैल्यू यूत सह नसा यीतिस बड़िस प्लांटस मज मूवमेंट ऑफ वाटर करित कह. इसीलिए लॉन्ग प्लांट्स यमन प्लांटन हज हाइट वारिया ज्यादा यमन प्लांटन खतर आब मूव करने खतर स्पेशल प्रोसेस लगन जरूरत तथ कॉमनली नाव वनान ट्रांसपरेशन पुल. उसको हम ट्रांसपरेशन पुल कहते हैं. वो लिखती ये रूट प्रेशर mediates the transport of water in small plants. छोटे प्लांट्स जो होते हैं
इनमें इसकी वजह से होता है। फॉर एग्जांपल हर्बेशियस प्लांट्स मतलब हर्बन मज आब ट्रांसपोर्ट करने विद द हेल्प ऑफ रूट प्रेशर, व्हाइल एज रूट प्रेशर रूट प्रेशर कैन नॉट transport water in tall plants because its value is very less to compensate the height of a plant. अकिस प्लांटस मज हाइट वारिया ज्यादा आसान मगर रूट प्रेशर वैल्यू वारिया कम, तिथि हाइट हेकिन अकिस प्लांटस मज तितुई वैल्यू हेकिन अकिस प्लांटस मज कंपनसेट करित आब किस मूवमेंटस। इसीलिए बड़न प्लांटन मज तेल अख नौ प्रोसेस जरूरत यम सत यह आब यी ट्रांसपोर्ट करन। सो आब ट्रांसपोर्ट करने खतर यमन बड़न प्लांटन मज अख प्रोसेस लगन जरूरत, तथ वनान ट्रांसपिरेशन पुल। उसको ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं क्योंकि बहुत सारे रिसर्चर्स ने इस पे काम किया है कि एक्चुअली जाइलमस मज पुल क्रिएट गसन कि अत मज पुश क्रिएट गसन। मेजॉरिटी ऑफ साइंटिस्टन हज व्यू यह कि जाइलम कॉलमस पे हसा एक्चुअली आब ट्रांसपोर्ट करने बाय ए पुलिंग फोर्स दैट इज प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसपिरेशन, तथ वनान ट्रांसपिरेशन पुल। सिंपली थवन याद अस वनो ये ट्रांसपिरेशन पुल गो क्या, ट्रांसपिरेशन पुल गो क्या, ट्रांसपिरेशन पुल गो क्या। ध्यान थवन ट्रांसपिरेशन पुल खतर त्रे चीज अस मद्देनजर थवन। गोडनेक थवन याद ट्रांसपिरेशन पुल हसा अख फोर्स, यह ए फोर्स युस जनरेट गसन जाइलम कॉलमस मज। जाइलम कॉलम में जनरेट होता है एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन करने से मतलब आबुक द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स थ्रू द जनरल सरफेस ऑफ ए लीफ इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। ये ट्रांसपिरेशन गई सब प्रोसेस यत मज आब लॉस करने थ्रू द जनरल सरफेस ऑफ ए लीफ, तथ वन ट्रांसपिरेशन। मगर अमि ट्रांसपिरेशन से जाइलम कॉलमस पे अख प्रेशर डेवलप गसन, तथ प्रेशरस तथ फोर्सस वन ट्रांसपिरेशन पुल। यह ट्रांसपिरेशन पुल हसा लगन जरूरत अकिस प्लांटस मज यम सज लेंथ कचा तम सज हाइट कचा यह हसा तथ लगन जरूरत आब खाड़न खतर। ट्रांसपिरेशन पुल जनरेट करने खतर त्रे इंपॉर्टेंट फीचर्स याद थवन। गोडनुक इंपॉर्टेंट फीचर कोहीजन। कोहीजन ध्यान थवन कोहीजन मतलब गो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स टू सिमिलर मॉलिक्यूल्स टुगेदर। दोन हिवनी मॉलिक्यूलन दरमियान युस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस गसन तथ सिंपली वनन फोर्स ऑफ कोहीजन। गो म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू सिमिलर मॉलिक्यूल्स। म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू सिमिलर मॉलिक्यूल्स, दोन हिवनी मॉलिक्यूलन दरमियान। फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूलन दरमियान युस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अचीव गसन तथ हसा वनान फोर्सेस ऑफ कोहीजन। कोहीजन फोर्स डेवलप गसन जाइलम कॉलमस मज। जाइलम कॉलमस मज आब आसन, वाटर मॉलिक्यूल पानवे अट्रैक्ट करन एक स्पेसिफिक फोर्स सहित, तथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिंपली वनान नाव कोहीजन। तम पत सेकंड वन चूंकि तुम छो पता जाइलम कॉलम प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ वेसल्स एंड ट्रैचीड्स। लेट अस सपोज मैं दूसरा लेता हूं एडहेशन। अगर तुम वुचो एडहेशन मतलब गो ये याद थवन हे जाइलम जाइलम कॉलम इज कंपोज्ड ऑफ वेसल्स तो बे ट्रैकीड्स। चूंकि इन वेसलन मज तो ट्रैकीडन मज लबन स्पेशल सबस्टेंसेस तिमन फाइकोकोलाइड्स लाइक सेल्यूलोज होता है, इसमें लिग्निन भी हो सकता है, इसमें यहाँ पे सुब्रिन भी हो सकता है, यहाँ पे पेक्टिन भी हो सकता है, ये आपको दिमाग में रखना है। वेसलन हंद वाल्स थिक आसन तिकाज तिहिंद थिकनिंग इसलिए आसन तिकाज तत पे डिपॉजिट आसन गोमुत सेल्यूलोज, लिग्निन, सुब्रिन तो पेक्टिन।
येले वह अकिस वेसलि मज आब त्रावान, लेट अस सपोज यह वेसल अत वेसलि मज त्रोव अस आब, यह आब लड़ित गसान यमि वेसल केन वालन सत। गो आब यथ मज, मगर यह आब लाड़ो इट स्टिक्स, द वाटर गेट्स स्टिक्ड टू द walls of these vessels by a specific force of attraction that is called adhesion. That is called adhesion. Go adhesion go mutual force of attraction between the water and with the walls of the vessels. That is called as adhesion. Go adhesion to generate gasan force between the water molecules and the walls of vessels. Vesselan hind walls तो बे water molecule दरमियान तो force of attraction produce गसान, तथ force of attraction simply नाव दिवन adhesion, इसको हम adhesion कहते हैं। पहले हमारे पास आ गया cohesion, अब दूसरा हमारे पास आ गया adhesion. Now water अगर वो water exist गसान त्रेन स्टेजन मज, त्रेन स्टेटन मज, आबस त्रे स्टेट्स, वाटर जो है ये 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट होता है। एक तो इसकी गैसियस स्टेट भी है, एक तो लिक्विड स्टेट है, लिक्विड स्टेट भी है, गैसियस स्टेट भी है, गैस स्टेट, एंड इसकी सॉलिड स्टेट भी है जिसको आप कहते हो आइस। एज यू ऑल नो आइस में वाटर मॉलिक्यूल स्टैटिक होते हैं तो ऑब्वियसली मूवमेंट किया, मगर लिक्विड स्टेटस मज तो गैसियस स्टेटस मज वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर, मगर ध्यान थावन वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा अट्रैक्ट करने अकिस अकुन बाय इन लिक्विड स्टेट देन इन गैसियस स्टेट बाय ए स्पेसिफिक फोर्स दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। गो त्रेम गो सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। ध्यान थावन वाटर मॉलिक्यूल्स are more attracted, तिम अकिस अकुन अट्रैक्ट करने ज्यादा, are more attracted in liquid state than in gas state, than in gaseous state. कैसे यम ज्यादा अट्रैक्ट इसलिए करना तिक ज्यादा फोर्स डेवलप गसान लिक्विड स्टेट मज, तथ फोर्सस वन सरफेस टेंशन, या तो फिजिक्स मज पोर्मुत सरफेस टेंशन गो सु फोर्स युस अकिस सबस्टेंस किस सरफेसस पे एक्ट कर तमि सरफेसुक एरिया करन, सरफेस एरिया करन रिड्यूस। सिग्मा आप लोगों ने पढ़ा होगा, इट इज डिफाइंड एज दैट फोर्स which when acts on a surface reduces its surface area, that is commonly called as surface tension. Water molecules ज्यादा attract करने liquid status मज than in the gaseous state, तिक liquid status मज ज्यादा force apply गसान as compared to gaseous state, तथ forces वन surface tension। यम forces त्रे forces cohesion, adhesion तो surface tension, यम त्रेनवे डेवलप गसान जाइलम कॉलमस मज, यम डेवलप गसान, all the 3 forces are developed in xylem column. When these 3 forces are developed in xylem column, इसकी वजह से xylem में वाटर कॉलम कंटिन्यूअस बन जाता है। All these forces are responsible for continuity of water column in xylem. वो वाटर कॉलम अम सत बनन कंटिन्यूअस, इन फोर्सेस की वजह से कोहेजन, एडहेशन एंड सरफेस टेंशन, दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ कंटिन्यूअस वाटर कॉलम इन ए जाइलम। गो कंटिन्यूटी ऑफ वाटर कॉलम अचीव गसान जाइलमस मज इसलिए तिक त्रे फोर्सेस कोहेजन, एडहेशन तो सरफेस टेंशन, मगर ये कंटिन्यूटी ऑफ वाटर कॉलम ब्रेक करने खतर अकुई रीजन, दैट इज बबल्स, एयर बबल्स। यम सात जाइलम कॉलमस मज एयर बबल्स पेंट्रेट गसन तम जाइलम वाटर कॉलम तम डिसकंटिन्यूअस बनन, एज ए रिजल्ट ट्रांसपिरेशन रेट रिड्यूस गसन। गो continuity of water column is reduced by the penetration of air bubbles, by which the transpiration rate is reduced. ट्रांसपिरेशन रेट reduce गसन अकी प्रोसेस से,
तथ वन पेंट्रेशन ऑफ एयर बबल्स व्हेन एयर बबल्स यम साथ एयर बबल्स पेंट्रेट कर पेंट्रेट्स इन जाइलम कॉलम पेंट्रेट जाइलम कॉलम जब वो पेंट्रेट करते हैं जाइलम कॉलम को कामा द कंटिन्यूटी इज ब्रोकन डाउन continuity is broken down continuity break गसन and when this continuity is broken down obviously इसका conclusion होगा ट्रांसपिरेशन रेट डिक्रीज होगी ट्रांसपिरेशन रेट यस सा गस तम साथ डिक्रीज यह कथा अस मोटरस कुन पाइप लगित अगर तुम वुचमुत आसो यम सात मोटर छुन आब खाड़न यूजुअली गेस करान हे अत मज हसा तेल एयर गोमुत तिकाज एयर गसन सह पुल सक मतलब सकिंग प्रेशर सह पुल आबस पे सह डिस्पर्स गसन मतलब यह हसा वाटर कॉलम यह जाइलम यह आब यप आब यह आब ना मजस बनो एयर बबल यह एयर बबल एज ए रिजल्ट ये एयर बबल मजस गो डेवलप पेट किन तुम दियो नजर ये जाइलम या यप कर सप्लाई विद लीफ लीफ ट्रांसपिरेशन कर ट्रांसपिरेशन ये गसन एज ए रिजल्ट जाइलम कॉलमस पे टेंशन डेवलप गसन तम टेंशन सह आब खचान हेर कुन गो टेंशन हेर कुन यह गो फोर्स हेर कुन मतलब तुम दियो नजर ये फोर्स ये डिस्पर्स गसन तिकाज एयर बबल ये मजस आव यह प्रेशर वनस तान योत तान बराबर मगर ये गो ये डिस्पर्स ये डिस्पर्स गो प्रेशर एज ए रिजल्ट अम ससा ट्रांसपिरेशन रेट डिक्रीज गसन now तमे पत क्या गसन अमे बगैर अगर तुम वुचो कोहेजन एडहेशन तो सरफेस टेंशन आबस दिवन ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब इनकी वजह से एक वाटर को प्रोवाइड होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब पुलिंग फोर्स रेजिस्ट करनुक वाटर रेजिस्ट्स a पुलिंग फोर्स आब रेजिस्ट करन इसलिए बिकॉज इट हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ अमिस ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ ये टेंसाइल स्ट्रेंथ अमिस ड्यू टू कोहेजन एडहेशन एंड सरफेस टेंशन गो सरफेस टेंशन जाइलमस मज आब किस कॉलमस कंटिन्यूअस बनावन युत योत क्या बल्कि तथ मज वाटर सह हसा रेजिस्ट करन सह पुल युस डेवलप गसन ट्रांसपिरेशन से तिकाज अमिस मज ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड नेक्स्ट फीचर इसके पास कैपिलरिटी भी बहुत ज्यादा होती है एक तो वाटर हैज हाई कैपिलरिटी अमिस ज्यादा कैपिलरिटी दी हाई कैपिलरिटी मतलब गो राइज गसन राइजिज इन अ ट्यूब यह हसा ट्यूबस मज ट्यूब जाइलमस मज आब इजिली राइज गसन हेर कुन तिकाज अमिस मज ज्यादा कैपिलरिटी ज्यादा इसलिए तिकाज कोहेजन एडहेशन तो सरफेस टेंशन गो कोहेजन एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कैपिलरिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वाटर आर बिकॉज ऑफ कोहेजन एडहेशन एंड सरफेस टेंशन ये आपको दिमाग में रखना है। अब आपको दिमाग में रखना है यहां पे हाउ ट्रांसपिरेशन पुल इज जनरेटेड। सिंपली आप इमेजिन करो ट्रांसपिरेशन पुल इस तरह से जनरेट है मतलब आप इमेजिन करो ये एक रोप है यू आर हैविंग ए बुकेट दिस इज इट्स हैंडल एंड यू आर टाइड द रोप विद द हैंडल ऑफ द बुकेट। ये रोप है ये एक बुकेट है इट इज अ बुकेट ये एक पॉट है कंटेनर है कंटेनर। आप क्या करते हो ये रोप ये कंटेनरस मज त्रावन ये बाल्टीन मतलब ये त्रावन अकिस वेलस मज ट्यूब वेलस मज आप इसको खींचते हो जब आप इसको खींचते हो तो ये बाल्टीन सीधे हेर खचान मगर अगर तुम वो ये बाल्टीन क्या हेर खचान तिकाज
यथ राइज मज ये अमिस पे फोर्स अप्लाई कर हेर कुन अत राइज मज डेवलप गसान टेंशन अम सत डेवलप गसान टेंशन सो टेंशन एक्चुअली डिस्पर्स गसान सह कोत वातान बाल्टीनस तान एंड बाल्टीन आबस एब्जॉर्ब कर यह आब रटन तो खाड़न अत हेर इथे पे मानियो तुम इस फोर्स ये डेवलप गो ये सत टेंशन प्रोड्यूस गो तथ वन ट्रांसपरेशन दैट इज कॉल्ड ट्रांसपरेशन ये आपको दिमाग में रखना है और ये रोप इमेजिन करो ये जाइलम है रोप इज एक्चुअली ए जाइलम it is like when you are pulling a bucket full of water by a rope that is commonly it is the best example for transpiration देखो क्या होता है ये लीफ है because main transpiring surface जो है that is leaf ये petiole है and it is the main stem let us suppose मैं imagine करता हूँ यहाँ पे ये petiole है and this is leaf as you all know let us suppose एमएस मंज अंदर की वेन्स यम गई वेन्स ये गई मिडरिप यमो वेनो किन जाइलम अथ मज जाइलम यह जाइलम कंटिन्यूअस विद द जाइलम ऑफ द मिडरिप सह इंटर्न कंटिन्यूअस विद द जाइलम ऑफ द पीटियोल एंड सह जाइलम कंटिन्यूअस विद द जाइलम ऑफ द main stem xylem of the main stem and that xylem of the main stem is continuous with the xylem of the root this is root और ये इसका xylem है ये आप मानो ये xylem this is xylem this is xylem this is also xylem now see as a result of अब वाटर किस तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा दिस इज आल्सो जाइलम कॉलम ये जाइलम कॉलम अब सी लीफ जो है यहाँ पे ट्रांसपिरेशन होगी ट्रांसपिरेशन की वजह से वाटर लॉस हो जाएगा जब वाटर लॉस हो जाएगा गो ये जाइलम मज नेर आब मगर ये जाइलम राइट सो आब वेन लेटन हुन जाइलम राइट आब फ्रॉम द मिडरिप सो राइट इंटर्न आब फ्रॉम द पीटियोल एंड सो राइट आब इंटर्न फ्रॉम द मेन जाइलम एज ए रिजल्ट तुम दियो नजर ट्रांसपिरेशन से जनरेट गसान या जाइलम कॉलमस में पुल इसमें एक पुल डेवलप होता है पुल किस पे डेवलप होता है वाटर कॉलम पे वो पुल जनरेट होता है कंप्लीटली सह गसान ट्रांसफर सिटमस पे सिटम किस जाइलमस मज वो सिटमुक जाइलम अथ मज गो पुल जनरेट ये अथ मज पुल गो जनरेट अथ तमिक मतलब गो अस वनो ये जाइलम कॉलम इज इन तिकाज अमिस पे पुल विंग जनरेट गसान इट इज इन टेंशन इसमें टेंशन प्रोड्यूस होता है अब उस टेंशन को रिलैक्स करने के लिए क्या करता है ये फोर्स टू डिस्पर्स गसन अल्टीमेटली फोर्स टू जनरेट गसन एट द ट्रांसपायरिंग सरफेस मगर फेल्ट छु गसन एट द रूट तिकाज रूट कनेक्ट करित विद द वाटर इट इज कनेक्टेड विद द वाटर एज अ रिजल्ट जब पुल हो जाएगा मतलब व्हेन पुल इज क्रिएटेड एट द ट्रांसपायरिंग सरफेस बट दैट इज फेल्ट एट द एब्जॉर्बिंग सरफेस दैट इज रूट गो आब दड़ हन आबस हेर कुन and is taken to each and every part of the plant besides undergoing the process of transpiration because only अगर आप देखोगे less than 1% of water absorbed water is required by the plant while the major part of the water is lost तवै छ वनान transpiration as necessary evil अमिश वनान necessary evil सिंपल इस थावल याद ए ट्रांसपायरिंग सरफेसस पेट छु अक पुल अक जनरेट गसन तो वन ट्रांसपिरेशन पुल या वन कोहिजन एडहेशन या कोहिजन टेंशन पुल मॉडल इसको आप कोहिजन टेंशन पुल मॉडल भी कह सकते हो इट इज आल्सो कॉल्ड एज कोहिजन टेंशन पुल मॉडल कोहिजन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल एक्चुअली याद थावन ट्रांसपायरिंग सरफेसस पे फोर्स जनरेट गसन तथ वन ट्रांसपिरेशन पुल मगर सो ट्रांसपिरेशन पुल फेल्ट गसन एट द जाइलम तमी ट्रांसपिरेशन पुल ससा आबस लम हेन टुवर्ड्स द जाइलम कॉलम तिकाज ट्रांसपिरेशन पुल प्रोड्यूस करान टेंशन इट डज नॉट डेवलप ए फोर्स इन द जाइलम कॉलम बट इट डेवलप्स ए टेंशन इन द जाइलम कॉलम इट इज दैट टेंशन which is responsible for sucking the water from pulling the water from the root and is taken to each and every part of the plant this is all about transpiration pull theory Transpiration pull theory and it was given by Dixon and Joly.
Dixon and Jolyon this is transpiration pull theory. Imo dop hey leafas pe transpiration gasan transpiration gasna sit leafas maz yim vascular tissues xylem tat maz hasa ak pull create gasan so pull disperse gasan ultimately watan so sitmas pe tami pull sit produce gasan tension so tension ultimately watan roots ta and root tami tension sit absorb karan water pull karan abas hyor kun chunki me wonu toy ait आब यु जाइलमस मज कंटिन्यूअस तिकाज क्या अत मज सरफेस टेंशन अत मज कोहिजन अत मज एडेशन एंड यू त्रेयो फैक्टरों समिस मज हाई कैपिलरिटी एंड मतलब राइजिंग नेचर अमिस एंड अमी समिस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब गो यह हसा यह पुल आब अत पुलस बर्दाश्त करान ड्यू टू बिकॉज ऑफ कोहिजन एडेशन एंड सरफेस tension. Due to these three forces, the water column in the xylem remains continuous. चूंकि ट्रांसपिरेशन पुल को जनरेट की ये क्या मगर अगर तो वो ट्रांसपिरेशन पुल जो है यहाँ पे जनरेट होता है लेकिन फेल्ट यहाँ पे होता है जो रूटस पे फेल्ट गसन एंड अल्टीमेटली जो आप खाड़न ये हेयर कौन it is taken to each and every part of the plant. This is all about transpiration pull theory या cohesion tension transpiration pull model. This is all about water movement in a plant as far as transpiration pull and root pressure is concerned. बाकी जो इसमें होगा इंशाल्लाह वो मैं कल बता दूंगा. खुदा हाफिज.